ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का और खबर राजधानी रायपुर से, जहां 3 जिलों के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय जशपुर, कबीरधाम, मुंगेली दौरे पर रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के कलीबा में निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जबकि कबीरधाम में कुर्मी क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन होगा, जहां वो मौजूद रहेंगे। मुंगेली में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते नजर आएंगे और बाबा संत गुरु घासीदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। भक्त माता कर्मा की प्रतिमा का भी अनावरण कर माल्यार्पण करेंगे और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण तस्वीरें आएंगी और इस दौरान कई प्रतिमाओं का अनावरण होगा, माल्यार्पण होगा, कई विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। राजेश, आज सीएम विष्णुदेव साय के 3 जगहों के दौरे कितने महत्वपूर्ण, क्या क्या तस्वीरें सामने आएंगी? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज 3 जिलों के वो दौरे पे रहेंगे और ये 3 जिले, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिला जशपुर है, कबीरधाम जिला है और मुंगेली जिला, ये तीनों ही जिलों के दौरे पे रहेंगे और महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा दिए जाएंगे। तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर हेलीपैड से सीधे जशपुर के लिए रवाना होंगे, चूंकि वहां एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां से सीधे कबीरधाम के लिए रवाना होंगे, चूंकि कबीरधाम में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का सम्मेलन है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां से सीधे मुंगेली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि मुंगेली में 3 महत्वपूर्ण मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें बाबा गुरु घासीदास की मूर्ति है और इसके अलावा चूंकि संत गुरु महाराणा प्रताप की मूर्ति है, साथ साथ भक्त माता कर्मा की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देर शाम सीधे राजधानी रायपुर लौटेंगे और उसके बाद चूंकि यहां उनका आरक्षित है कार्यक्रम, तो यहां मुख्यमंत्री निवास में भी कई पदाधिकारी और विशेष वरिष्ठ अफसरों से भी उनकी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया। आप बने भी रहिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे। और एक बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जल्द होने वाली है। 12 और 13 मई को बीजेपी बड़ी बैठक करेगी। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी कोर ग्रुप और कार्य समिति की बैठक है। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे और पास किए जाएंगे। विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होने वाली है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की होगी। 12 और 13 मई को बीजेपी बड़ी बैठक करेगी। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी और कोर ग्रुप के साथ साथ कार्य समिति की बैठक होगी। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, जो ये बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, मौजूदा परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए, मौजूदा समय को देखा जाए, तो क्यों और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? बिल्कुल, देखिए, 5 राज्यों पे जिस तरह से नतीजे आए हैं और उसके बाद अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। देखिए, ये बैठक बेहद खास इसलिए मानी जा रही है चूंकि बीजेपी जो कहते हैं कि पहले से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, तो यही वजह मानी जा रही है कि 2028 के चुनाव को लेकर के पहले से बीजेपी अब अपनी रणनीति रूपरेखा तय करने जा रही है। इसी को लेकर के 2 दिवसीय ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक 12 और 13 तारीख को होनी है और सबसे खास और अहम बात यह है, चूंकि इस बैठक में भाजपा के तमाम प्रदेश पदाधिकारी, कोर ग्रुप के पदाधिकारी, साथ साथ कार्य समिति के भी पदाधिकारी की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। इसके अलावा चूंकि राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे, साथ साथ विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की भी कहीं ना कहीं तैयारी भाजपा की ओर से की गई है। इसके अलावा चूंकि जिस तरह से विपक्ष जिस तरह से लगातार जो महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल गिरा था, उसे लेकर के जो तैयारियां विपक्ष की ओर से की गई है, तो ऐसे में भाजपा भी
अब ये रणनीति बनाने की तैयारी में जुटी हुई है कि कैसे आम जनता तक बीजेपी पहुंचे, और बीजेपी वहां पहुंचने के बाद ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे कांग्रेसी जो है, खासकर विपक्ष जो है, कैसे महिला विरोधी है। तो इन तमाम मसलों को लेकर के भी रणनीति बननी है, और जिस तरह इससे पहले जो बैठक हुई थी उसकी समीक्षा भी होनी है। तो यह माना जा रहा है कि आगामी 2 दिनों जो ये बैठक चलने वाली है वो भाजपा की बेहद खास और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी, यानी कि कुल मिलाकर अगर बिगर पिक्चर में राजेश देखें तो अभी से ही तैयारी आने वाले चुनावों को लेकर यहां पर होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।